सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान को क्यों गिरफ्तार किया गया? सारी तवज्जो ना उस तरफ लगा दी, पूरी दुनिया उधर लग गई कि डकी 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 आ रहा है, डकी जा रहा है, डकी सो रहा है, डकी लाया हो गया, डकी देने पे बरामद हो गए। ये कुछ लोगों ने अपने कुछ अफसरान की आशीर्वाद से वो रेटें की और फिर उसके बाद उसे मुक लिया 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया वीकली। उन्होंने वो सारे हीरो 5 6 7 8 हीरो उठा लिए और वजह यही करप्शन है। एक इल्जाम एनसीसीआई के इन एहलकारों पर यह भी लगा कि इन्होंने कोई 1.5 करोड़ रुपए की रकम है जिसका मुतालबा किया था डक्की भाई की फैमिली से। कि उन डक्की नू भेजता जेल, ये भी एहसान जताया कि ਅਸੀਂ जेल चला गया। डक्की दी बेल उदों ही होनी है ਇਹ चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ हक ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦਾ 1.5 करोड़ लगे। करप्शन का सामने आना मुबैना तौर पे बाकी जितने टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ऊपर ये केसेस बने हुए हैं, इस केस को स्ट्रॉन्ग करेगा या ये कार्रवाई अब खत्म हो जाएगी? अब ये कार्रवाइयाँ बड़ी तेजी से होंगी। दुश्मनदार लोग हैं, या तो वो सुलह कर लें या मुल्क छोड़ के दुबई चले जाएं। दुश्मनियाँ की जो सुलह है जो है ना 10 से 15 दिन के बाद इस पर अमल होगा। जरा नहीं करेगा तो उसको ये जो है ना CCD खुद देख लेगी। आइंदा कुछ दिनों में दोनों ग्रुपों की आपको एक पिच पे नजर आएंगी और इनकी सुलह होती भी नहीं। अब सर जिन लोगों ने डाला रखे हुए हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है? और बदमाश और भी बड़े पड़े हुए हैं जाती दुश्मनियों के नाम पर। वैसे असल है कि वो पैसे के जोर पे 2-2 गाड़ियां पीछे होती हैं और जनाब गनमैन ही गन उतरते हैं, जनाब दहशत फैला देते हैं। किसी की शादी में चले जाएं, यूं करे खड़े हुए हैं, यूं करे गनमैन खड़े हुए हैं, उनकी खवातीन को ताड़ रहे हैं। वो मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई को गिरफ्तार करने वाले सरफराज चौधरी और दीगर अफसरान पर क्या इल्जामात लगे और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? CCD करने जा रही है डाला कल्चर का खात्मा। मगर सवाल ये है, क्या ये इख्तिताम है या एक नया आगाज? दुश्मनदारों को सुलह का वक्त मिल गया, मुकर्ररा वक्त तक सुलह ना की तो अंजाम क्या होगा? कैसे रजब भट्ट के गिर्द घेरा मजीद तंग होने जा रहा है? और तीफी भट्ट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करके खामोशी क्यों इख्तियार की? ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नसीम कुरैशी साहब को। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं आज जिनके बारे में आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो IG पंजाब उस्मान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें साथ एडिशनल IG जो हमारे CCD के हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो भी मौजूद थे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होना थी जिसका ऐलान हुआ लेकिन वो नहीं हो सकी, ख्वाजा अजहर गुलशन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले आते हैं हम ख्वाजा अजहर गुलशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि पहले ऐलान हुआ, मीडिया को इनवाइट किए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर कोई पुलिस के छापे की खबर आई और मीडिया इंतज़ार करता रहा लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हुई। अच्छा, मेरा असद ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बड़े सियाने कहते ने जिस वे तेज़ आंधी चले ना तो किसी दीवार दी, किसी दरख्त दी, किसी पहाड़ दी देस ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ आ जाओ, ठीक है, ताकि आंधी लंघ जावे जी। तो फिर तुसी आओ। अगर तेज़ आंधी में अगर आप सामने आएंगे तो उसका में आपका नुकसान होने का अंदेशा है, और नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ हुलिया बिगड़ जाएगा, बाल उड़ जाएंगे, शक्ल पैड़ी हो जाएगी, कपड़े फारग, ये वो। अच्छा, ये वैसे नहीं कहा गया, और कुछ और नुकसान भी हो सकता है। अब उस तेज़ आंधी में आपको कुछ जानी नुकसान भी हो सकता है, कोई दूसरा नुकसान भी हो सकता है। खैर कोई डराने वाली के लिए मिसाल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जो हालात जा रहे हैं ना इस वक्त, अक्लमंदी ये है, बहादुरी ये है कि आप ना सिचुएशन, अब दौर वो नहीं है, मतलब मैं बीच में अधूरी बात कर दी, अक्लमंदी ये है ये, लेकिन ये दौर वो नहीं है कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी, ठीक है ना। ये वो और दौर था, ठीक है, और तकाजे थे, सही, और बातें थी, ठीक है ना। अब दौर ही और आ गया, अब तो बाकायदा लड़ाई तो डिजिटल लड़ाई हो गई है जी। अब दूसरी लड़ाई है ही नहीं। मतलब वो अगर अब हम वो वाला दौर की बात करेंगे, गिदड़ दी 100 साल जिंदगी, शेर दी जिंदगी, अब तो फर्क है ना, बिल्कुल। अब जो दौर है, अब का दौर ये है कि आपने रहना है, ठीक। अगर आप कहीं पर हैं तो हैं जी, अगर नहीं है तो नहीं है। नहीं है। ਇਹ ਹੁਣ एग्जाम्पल जो मैं पढ़ानी शुरू करता लेक्चर, अक्सर में लोग मैनू मुझे कह रहे थे जी क्राइम की खबर पर आप नफसियाती लेक्चर दे रहे हैं, आप कानून का लेक्चर दे रहे हैं, अब ये लेक्चर। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर चीज़ चल रही है, बिक रही है, बल्कि झूठ तो ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं 4-5 बातें बोल दूँ बगैर कोई उसकी एग्जाम्पल दिए बगैर, मेरे लिए बहुत आसान है, और उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, बल्ले बल्ले भी हो जाएगी कि अब क्या बोल्ड अंदाज है, क्या फलाना है। लेकिन नहीं, मेरा ज़मीन नहीं मानता भी, हम तो एक तालिब इल्म है ना, जी जी, जर्नलिज्म के तालिब इल्म है, बिहेवियर साइंसेस के तालिब इल्म है, तो बिहेवियर साइंसेस की बात मैं करता हूँ।
तो इस वक्त जो रवैये जो है ना अदारों के, सिस्टम के, ठीक, ये वो लोग हैं, आप अंदाजा लगाओ कि मतलब आ, बहुत कुछ हुआ, कभी सामने ही नहीं आए। जी, अब आप अंदाजा लगाओ कि इनको अब मौजूदा सिस्टम ने सोशल मीडिया पर आने पे मजबूर कर दिया बिल्कुल, कि कभी तीफी बट का मरने से पहले बयान आता है जी, 2-3, ठीक है कि जी, ये और फिर गोगी बट के भट्ट साहब का इंटरव्यूज, जी, इंटरव्यू और इनके ये किन लोगों के आते हैं? ये उन लोगों के आते हैं जो लाचार मजबूर होते हैं, जिनको यकीन नहीं होता कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, या जिनको ये शक होता है कि कोई ताकतवर शख्सियत या तो कोई ताकतवर आदमी या ताकतवर कोई ग्रुप या कोई ताकतवर लोग, कोई लोफर, कोई गुंडा, कोई बदमाश या कोई अदारा उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है या उसको कोई तकलीफ दे रहा है, ठीक है। नाजायज उसको घेर रहा है। हम्म, मतलब उसका हर बंदे का उसके पास यही ख्याल होता है, अगर उसने कोई हरकत की हो तो वो समझता है कि उसकी वो हरकत नहीं है, लेकिन उसको उसका रिएक्शन जो आ रहा है, जो उसके बाद कानून उसको पकड़े या लोग उसको पकड़ने लगे हैं, तो वो नाजायज है। ठीक है, अब मुझे हमदर्दी होती है इनके साथ। मेरी कोई मैंने पहले कहा था कि जर्नलिस्ट जो होता है ना वो अनबाइस्ड होता है और वो मेरिट पे बात करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बात करता है, जी, और होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को देख रहा हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी ना दोस्ती है ना नाराज़गी है, ना इस ग्रुप के साथ ना उस ग्रुप के साथ, लेकिन मुझे इनके साथ हमदर्दी हो रही। किस चीज की? हमदर्दी इस तरीके से हो रही है, आप ये कह सकते हैं कि देखें, तीफी बट के बारे में जो बात हुई वो उसकी हमने पॉडकास्ट भी किया, मैंने व्लॉग भी किए, उसके अंदर कमेंट्स आए बहुत सारे। मतलब रेशो ये थी 10 कमेंट्स में 3 कमेंट्स थे उसके हक में थे। ठीक है, मतलब जस्टिस फॉर जावेद भट्ट या तीफी भट्ट के हवाले से कि इसको ऐसे क्यों मारा। जो 1 से 2% जो थे वो अमीर बलाज के लिए, की तरफ से, और जो उसके बाद आ जाए कोई 5 to 6% जो थे वो थे CCD जिंदाबाद, जी, कमाल कर दिया, वजीर आला पंजाब जिंदाबाद। मेरी इस जर्नलिज्म की कोई 30-32 साला लाइफ में, जर्नलिज्म की 35 साला लाइफ में, मेरे एक्सपीरियंस में और क्राइम रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस में स्पेशली, मैं अब तो काफ़ी बीटे करता हूँ, क्राइम को एक्सक्लूसिव देखता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कि पुलिस को लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसको हीरो की तरह मान रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। वरना मैं ये चीज़ तो मुझे सिर्फ देखने को मिलती थी इंडियन मूवीज़ में, जी, दबंग, ये वो जो भी नाम देख लें, उसमें वो अपने जो पुलिस को, अपनी फोर्सेस को बड़ा हीरो बना के दिखाते हैं। उसमें नेगेटिव लोग भी होते हैं लेकिन ज़्यादा हीरो बना के दिखाते हैं। बिल्कुल, और मुझे पहली दफ़ा ऐसे मिला। वो क्यों हुआ? वो यूँ हुआ कि इनकाउंटर कर रहे थे पहली बार। ये हिस्ट्री है, इनकाउंटर की तो बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन ये भी हिस्ट्री है कि अब तक कोई 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबले हुए, ठीक, मुबैना पुलिस मुकाबले हुए, और 1000 से ज़्यादा जो क्रिमिनल्स जो पुलिस की तरफ से जी, मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ये हिस्ट्री लिखी गई है ठीक है, और ये लिखी जाएगी जिस तरीके से। और वाक़यतन जो है ना CCD के इस इक़दाम से, सुहेल ज़फ़र चट्टा के इस इक़दाम से, और ये जो ब्रेन था मेरा ख्याल IG पंजाब का और सुहेल ज़फ़र चट्टा का, दोनों का इक़दाम से, जो गन पॉइंट पर जो वारदातें थी ना, जी, जो मेरे अभी तक इल्म के मुताबिक 60-70% कम हो गई। अच्छा, जो गन पॉइंट पे आके चीज़ें ना, गन पॉइंट पे डर गए हैं डकैत कि हम कभी पकड़े गए तो अंदर गए तो हमें वो बुला के बाहर साथी जी, न छुड़ाने के लिए आ जाए। तो ये सारा का सारा इस वक्त जो पलड़ा जो चल रहा है, जो ये आंधी चल रही है, इनको समझना चाहिए, इनके हक में नहीं है। वो लोग जो एक ब्रेन था, जो जिसका नाम तीफी भट्ट था, गोगी भट्ट का इनको पता नहीं है। ठीक, हमने भी कई दफ़ा बात की है, लेकिन हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन ये पहुंची कि ये खबर आई है भी लोगों के लिए कि आप इस वक्त तक, जब तक हम बात कर रहे हैं, गोगी भट्ट साहब वहीं पर हैं जहाँ पे पहले थे।
अच्छा। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इसके अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो पीर साहब का कहना है ना, पीर जी ने कब बताना, हमें पीर जी ने बताया। तो जब आंधी वाली चल रही हो तो अभी उनको चाहिए कि समझदारी से काम लें। ये कोई बुज़दिली नहीं होती कि आप वक्त की नज़ाकत देख के खामोश हो जाएं, ठीक। ये अक्लमंदी होती है। और मैं पहले भी 1-2 जगहों पे कहा, ये कुछ पता नहीं चाहने वाले इनके ज़्यादा मुखलिस हैं, कौन लोग हैं कि जो कह रहे बदला लेगा, कौन लेगा, ख्वाजा अज़हर गुलशन माफ़ नहीं करेंगे। वो एक शरीफ आदमी, ताजर आदमी, मेरा ख्याल मैंने अज़हर गुलशन साहब की जितनी बात सुनी है, ज़ाहिर है उनके भाई का जो है ना मुबैना पुलिस मुकाबले में इंतकाल हुआ है, हलाक हुए हैं, तो उसको तकलीफ तो होगी। बिल्कुल। जो तकलीफ ख्वाजा अज़हर गुलशन को है, ठीक, अपने भाई के जाने की, वो किसी और को नहीं हो सकती। सही। ना कोई और बता सकता है। तो ये इस वक्त अदारे जो हैं वो नहीं चाह रहे कोई नई नई बहस शुरू हो, नई नई कहानियाँ शुरू हों। देखें, अब मेरा तो मतलब मैं कोई किसी भी की तरफ की बात नहीं कर रहा। मैं से आपने क्वेश्चन किया है, तो मैंने जो बतौर क्राइम रिपोर्टर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो हकीकत जो है, अब मैं ये क्या वो क्या, नहीं, हकीकत यही है कि इस वक्त आप कोई एंटी जो कोई तनकीद नहीं कर सकते आप किसी भी किस्म की, और इस मामले में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो तीफी भट्ट साहब हैं उनके ऊपर भी दर्जनों सैकड़ों मुकदमे हैं, और हमेशा जब भी लिस्ट बनी तो इनके टॉप पे नाम आते रहे। बिल्कुल ठीक है ना। इससे तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता ना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ का मार्जिन दूंगा, हमारा पाकिस्तान पेनल कोड जो है इजाज़त देता है हर शख्स को, हर मुल्जिम को, कि वो अपनी सफाई के लिए जो जिद्दोजहद कर सकता है करे। ठीक है। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल ऐलान हुआ, और जब ये ऐलान हुआ तो उसके बाद कुछ वाक़यात पेश आए, वो ज़रा बताइएगा कि कहा गया है कुछ छापा मारा गया पहले उस रिहाइशगाह पे जो तीफी भट्ट साहब की रिहाइशगाह है, फिर ख्वाजा अज़हर गुलशन का एक और ऑडियो पे काम आया है कि उनके घर पे भी छापा मारा गया। तो इस हवाले से भी ज़रा तफसीलात बताइएगा। देखें जी, अभी तक जो इतलात आई हैं इनके बकौल के पुलिस ने छापा मारा है, मेरे लिए कोई ये हैरानकुन बात नहीं है। ठीक है, हैरानकुन बात नहीं। मैंने अभी जो बात की है, इतनी लंबी तमीज़ बांधी है, और मेरा समझ आ गई ऑडियंस को भी, तो वो छापा जो है वो कोई इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है। तो ज़ाहिर है वो एक मुल्ज़िम पार्टी है, और उसके मुबैना साथियों की तलाश तो उन्होंने करनी है ना कहीं भी। जी बिल्कुल। जो एक एफआईआर दर्ज हुई है वो अब असली है नकली है, मतलब इस पे लोग डिस्कस करते हैं, मुझसे लोग बात करते हैं, मुझे कहते हैं कि यार ये अब सर ये जब इतने खुफिया ऑपरेशन होते हैं ये इतनी वीक हैं कि इनकी इंफॉर्मेशन बाहर चली जाती है। हाँ, ये सवाल मतलब ये कौन साथियों को कौन इत्तला देता है? साथियों इत्तला को होते हैं मुखबर जो है, इन मुखबर्स का कला कमा क्यों नहीं करती सीसीडी? बिल्कुल। कल को कोई और बड़ा नुकसान होगा, ये जो साथियों को इत्तला कर देती है जी। ठीक है ना। ये इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। तो बात ये है कि उनकी तलाश भी तो करनी है ना। बिल्कुल। अब ये तो बिल्कुल ही बकवास होगी कि साथी छुड़ा के ले गए थे, उन्होंने तलाश ना करिए। ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है। मेरी अभी बात नहीं हुई इसके ऊपर किसी से। अच्छा। मतलब मैं ऐसे मैं कहूँ कि मेरी उससे बात हुई, मेरी इससे बात हुई, मैंने ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब का मैसेज सुना जी, और बाकी जो सोशल मीडिया पे, और वैसे पता चला कि उधर कोई रेड हुई है, उधर पुलिस गई है और वो गई है। तो मेरा क्राइम रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस ये बताता है कि वो रेड कोई वो हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि अब एफआईआर एक दर्ज हुई है जी। 2 एफआईआर दर्ज हैं, एक नहीं है 2 दर्ज हैं, और उसमें उन्होंने गोगी भट्ट साहब को भी नामजद किया हुआ है, और उसके अलावा कुछ साथी और भी हैं जी। तो ज़ाहिर वो साथी तो साथी होते हैं, तो उनकी तलाश के लिए कहीं भी जा सकते हैं। सही। मेरा ये ख्याल है। अच्छा, ये 2 खबरें हैं, वैसे तो अलग अलग हैं ये खबरें, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको ना जोड़ के आपस में पेश कर रहे हैं इन 2 खबरों को। एक तो ये कि जावेद भट्ट साहब के कत्ल की जो तफ्तीश है वो सीसीडी के हवाले कर दी गई है, और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की, जिसमें उन्होंने अलग ऐलान कहा दुश्मनदार लोग हैं, या तो वो सुलह कर लें या मुल्क छोड़ के दुबई चले जाएं। तो ये 2 खबरें लोग आपस में मिला रहे हैं। देखें, इस वक्त ना गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो ये है कि जो वारदातें होती हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, जो लड़ाई जी, और दौरान वारदात मर्डर हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं असले के जोर पे। ठीक है ना, असले के। गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का ये चाहती हैं, उनका ये विजन बताते हैं, ये जब बात करते हैं आईजी साहब और
चट्टा साहब कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का विजन है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ना सूबा पंजाब को जो गैर कानूनी असले से पाक कर दिया जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना कि, और दूसरी बात डाला कल्चर के बारे में आपको पता है कि ये जो एक्चुअली जो ये सीसीडी तो बाद में आई ना। जी। एक्चुअली जो डाला कल्चर और बदमाशों के खिलाफ जो कैंपेन शुरू की या एक्शन शुरू किया, वो डीआईजी लाहौर फैसल कामरान ने शुरू किया जी। डाला कल्चर के खिलाफ उन्होंने बड़े एक्शन किए, उन्होंने लोगों के ऊपर पर्चे दिए, जो गन्ने लेकर फिरता था, ओपनली लेकर फिरता था, और बाकायदा फिर उसके बाद लोगों ने गन्ने छुपा के फिरना शुरू किया। ये डीआईजी लाहौर फैसल कामरान के सर जाता है ये सेहरा लाहौर में इसके आगाज करने का। ठीक है, वो बीजिंग अंडरपास पे जो वाकया हुआ था वहां से ये सारा अमल शुरू हुआ? नहीं, वो तो एक हाईलाइट हो गया ना, वो तो एक चीज हाईलाइट हो गई। उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और एक दो पॉडकास्टों में उसने फैसल कामरान साहब ने ये भी कहा जी कोई है किसी गैंगस्टर से मैंने दसो, कब्जा ग्रुप है तो मैंने दसो। ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी। ठीक है। और ये इसको सहराते हुए, इन चीज़ों से सहराते हुए सीसीडी को जब उसका क़याम अमल में लाया गया, ओके, जब तजावीज़ बनाई गई थी, उसके अंदर ये स्पेशली जो जराइम पेशा लोगों को डील करने के अलावा उसमें जो गुंडा एक्ट की जो चीजें थी ना, ठीक है, वो भी डाली गई कि जो इलाके में कोई बदमाशी करे और गुंडे की उन्हें उसमें तशरीह किया, जो नजायज फरोशी करे, गलत काम करे, वो सारे इसमें डाल दिए गए। ठीक है ना, सीसीडी के अंदर। अब सीसीडी जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये वो CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की एक जिद्दी तरीन शक्ल है। ठीक है, जिसकी ना अपनी डिस्ट्रिक्ट की सरहदें नहीं है, वो आगे तक जहां मर्जी जाके कार्रवाई जब मर्जी कर ले, और इनके लिए भी कोई यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क ये है, सीटीडी की तरह इनको इनके अपने थाने हैं। ठीक है, एक पैरेलल फोर्स बना दी गई, एक फोर्स बनी है, और इस फोर्स में जो उसने इब्तदाई जो काम किए हैं तो उसको बड़ा सराहा गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। और मैंने पहले बात की है, जैसे पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ना इनको जो हीरो बनाया गया है, हीरो अवाम ने बनाया है ना, आप कमेंट्स अपने प्रोग्राम के उठा के देख लें, बिल्कुल ऐसी है। उसमें वो लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये आप तर्जमानी करते हैं, आपको क्या हो गया है, आप ये कर रहे हैं हमें। हालांकि ना ये मैं अपने व्यूज से ये बात करना चाहता हूँ, मेरे दूसरे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, वो जो बात करते हैं आपकी मर्जी की, आप उनको भी सुने और हमें भी सुने, आपको हम कुछ कहते नहीं, लेकिन हमारी एक चीज़ को ये समझे कि जो जिसको आप तर्जमानी कहते हैं वो हम रूल्स को चले छोड़े ना, सिस्टम को छोड़ दें, हम जो एक्चुअल जो बात होती है हम वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो दुश्मनी वाली खबर है कि दुश्मनदार लोग या तो दुश्मनी खत्म कर दें, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। तो ये बात जरा फैल गई थी, मैं इसको समेट देता हूँ। वो ये थी कि डाला कल्चर जी। अब डाला कल्चर जो है उसमें लोग क्यों डाला कल्चर लेकर फिरते हैं, वो कैसा दुश्मनी है? बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। अब जब असला आपने गैर कानूनी असला और असले की नुमाइश पर पाबंदी लगानी है, तो ये दुश्मनदारों ने तो 20-20 गन लेके चलने वाले ने वो तो चलना है। जी। ये तो तीफी बट और गोगी बट और ये ट्रक्का वाले तो बदनाम है। ठीक है ना, मुंह में आ गए हुए हैं ना, जिसको कहते हैं मुंह में आ जाना, ये दोनों ग्रुप जो हैं, और बदमाश और भी बड़े पड़े हुए हैं। बिल्कुल, जो अपनी जाती दुश्मनियों के नाम पर वैसे असले के वो पैसे के जोर पे 2-2 गाड़ियां पीछे होती हैं, और जनाब गनमैन ही गन उतरते हैं, जनाब दहशत फैला देते हैं। किसी की शादी में चले जाएं, यूं करके खड़े हुए हैं, यूं करके गनमैन खड़े हुए हैं, उनकी खवातीन को ताड़ रहे हैं। वो जो बंदा शरीफ आदमी जो था, जिसने बुला लिया उनको गलती से किसी बंदे को, ठीक है ना, तो वो ये गेमें हो रही हैं। ठीक है ना। तो बहुत कम लोग ऐसी जरूरत रखते हैं कि गनमैनों को बोलें जी ये मेहंदी का फंक्शन है फलाना, आप बाहर जाकर खड़े हो, ठीक है, वलीमे का नहीं हो, तो वो दहशत, इस चीज़ को नापसंद करार दिया गया। तो उन्होंने कहा जी नस्ल की नुमाइश बंद होगी। तो ये दुश्मनियाँ पे उसी सूरत में ख़त्म होगी ना, वरना वो कहेंगे जी हमें तो खतरा जी, हमने तो बंदे लेके फिरने हैं। तो इस तनाजर में फिर कहा गया, सिर्फ इन लोगों को नहीं कहा गया, इन दोनों को नहीं कहा गया, वो सबको ये कहा गया कि जनाब जो ये कहता है कि मैं बगैर असले की सपोर्ट के नहीं चल सकता, ठीक है, बगैर गन मैनों के नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे लाइफ थ्रेट है। जी, मुझे मेरा मुखालिफ मार सकता है। बिल्कुल। अभी ये गुजरांवाला के मरीज के में जो आके उसने अदालत के अंदर मार दिए जी, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं।
तो उनके जी हमें जान का खतरा है, जी। तो उनके लिए फिर उन्होंने ये कहा जी हमने असला फ्री करना है, तो आप ऐसा करें अगर किसी की दुश्मनियां है तो वो सुलह कर लें। ठीक है। और मैं आपको अभी एक खबर भी देता हूँ, उसके बाद में इस बात का सुलह कर लें, नहीं तो बैरून मुल्क चले जाएं। जी। दुबई का नाम उन्होंने बाकायदा तौर पे जी। लिया। कुछ हमारे दोस्त कह रहे दुबई, उन्होंने तंजिया डाल तंजिया दिया, कहा। तंजिया कहा दुबई। हालांकि पूरी दुनिया में काफ़ी जगह है, लोगों के पास पैसे वैसे भी हैं, बड़ा कुछ है। तो ये उन्होंने कहा असल मकसद ये है कि आप ना असले से फ्री बनाने के लिए आज के दिन के बाद मैं आपको बताऊं, जब आपका ये पॉडकास्ट पब्लिश होगा तो मेरा 10 दिन रह जाएंगे। जी। 10 दिन के बाद कहानी और शुरू होगी। लोगों को गलत फहमियाँ है, और उनके पास ये भी मैं आपको बात बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शौकिया असला रखा हुआ है और उनकी लिस्टें भी बनी हुई हैं। नहीं, एक बंदा है जिसने असला रखा हुआ है और घर में छुपा के रखा हुआ है और गैर कानूनी रखा हुआ है। कैसे पता चलेगा पुलिस को कि एक फलाना बंदा है, वो फलाने घर में रहता है और उसने असला रखा हुआ है? हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ जो है हमारी इंसानी जबलियत में शामिल है, हमारे ना शो मारने। अच्छा। ठीक है ना, वो चाहे ज़्यादा शोधा ना होए, उन्हें अपने किसी कदे दोस्त ने दसिया होता है, जी। या जिसके ज़रिए मंगाया होता है, या किसी ने ला के दिया होता है, या किसी को चेक कराया होता है, ठीक। ये एक आधा दफ़ा फायर चलाया होता है, तो उसको लोगों ने नोट किया। लोग जो है ना, आपको एक बात बताऊँ, एक चीज़, सोशल मीडिया तो अब आ रहा है ना, जी जी। जो लोग हैं वो बड़ी कीन किस्म की जेलसी रखते हैं। ठीक है। मतलब शरीके ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਰੀਕਾ जी। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੈਲਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ करीबी लोग ने। जी जी। वैसे भी दुनिया जो है ना नोट करके रखती है, आपका ख्याल है कि कोई नोट करके नहीं रखता। लोगों के दिमागों में चीजें पड़ी होती हैं और वो लोग इतना जेलसी होते हैं किसी को खाते पीते को देख के, कहते हैं कि देखो किमें आया। ठीक। ठीक है ना। अब ये बातें जो है ना, ये बिहेवियर साइंसिस की बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्राइम में, लेकिन ये बहुत जरूरी, ये मेन बुनियाद बनती है ये चीज क्राइम की। तो ये आपका जो सवाल है उसका आंसर ये है कि उनसे से ज्यादा की रिपोर्टें उनके पास हैं, और इसके अलावा अगर आप वो केस छुपा के रखा हुआ है, घर तो पूरा उधेड़ना नहीं। अब उन्होंने ऐसे हालात ले लिए हैं जो उस घर के अंदर वो एंटर होंगे तो वो टी टी करके इशारा कर देगा कि असला इधर पड़ा है, असला उधर पड़ा है। अब सर, जिन लोगों ने डाला रखे हुए हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपको बोला ये 10 या 12 दिन जब ये पब्लिश होगा, 10 दिन रह गए होंगे, तो वो 10 दिन गुजरने के बाद इन्होंने फिर एक्शन करना, जो मैंने बताया लिस्टें बनी हुई। जी जी। अच्छा, अब वो डाले लेके उस तरीके से नहीं चल सकते। डाला लेके आगे पीछे डाले लेके अब जाएंगे लोग, चलेंगे, अभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पे कारोबार है, बिजनेस है, अरबपति लोग हैं, और कच्चे के डाकू ये वो जो लोग अगवा करके ले जाते हैं, ये अभी इस तरह की चीज़ें थ्रेट मौजूद है। तो अभी देखें ना, ये जो भी एक मर्डर की बात कर रहे थे, ये जो बंदे का मर्डर हुआ है, बड़ा खौफनाक उसको किया गया है, इसके ऊपर भी देखें कार्रवाई हो। और ये, और अभी केसेस जो है ना, नेफे में गोली चलना जी, और क्या कहते हैं, हाथ बाजू टूट जाना, ये वो सी सारी चीज़ों के बावजूद अभी चंद दिन पहले एक ये DHA वाली साइड पर एक लड़की को एक मोहसिन नामी लड़के ने फेसबुक पर घेर कर उसको बुला के उसके साथ कमरे के अंदर, जब वो कोई नीम भरना या भरना हालत में कुछ ऐसे हालत में आए, तो अपने चारों बाकी 3 दोस्तों को बुला लिया। उन्होंने इस लड़की को डराया, वीडियो बना के उसकी क्या कहते हैं, उसको कहा, लड़की फिर भी ना मानी तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद में अपनी फ्रेंड से बात की, जब पुलिस में गई हो, FIR दर्ज हो गई। कहने का मकसद ये है कि CCD का खौफ आया, डाकू डकैत गैंगस्टर, जगह माफिया, बदमाश, मनशियात फरोश अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है। और माफी की मस्जिदों में जी वीडियोस आना शुरू हो गए। लेकिन इनके बावजूद हमारे जो ये सोशल एनिमल्स हैं जो हमारे अंदर हैं, फैमिली, इन लोगों के जो शैतानी लोग मौजूद हैं और साइलेंट किलर हैं, बाकायदा ये छुपे हुए कातिल हैं, वो भी मौजूद है। उनका सिस्टम अभी होना वो तभी होगा जब सजाएं सख्त होंगी। ठीक है। तो एक तो वो हो गए। तो ये जो डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाई, सिर्फ डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाई
ये इस तरीके से नहीं होगी कि आप जैसे समझ रहे हैं डाले जा रहे हैं पकड़ लेंगे। जो डाला कल्चर असला लेके फिरेंगे, जो असला दिखाएंगे सामने, और वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक और बात बता दूं मैं आपके इस प्रोग्राम के वजह से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लेकिन उस लोगों ने नहीं सुना होगा। अब जिनके पास असला लाइसेंस हैं पहले से मौजूद, अब उनकी वो कोई 1 मिलियन है पंजाब के अंदर, अच्छा, उनकी भी स्क्रूटनी होगी। ठीक है, ठीक है, बकायदा उनको देखा जाएगा। और देखो ना, उसमें तो कई जुए कराने वालों ने भी असले लिए हुए हैं, जी, कई मनशियात फरोशों ने भी असले लिए हुए हैं, कब्जा माफिया के पास असले बहुत ज्यादा, इसी के ऊपर तो इसी के बलबूते पे वो कब्जे करते हैं जी, वो सारे के सारे उन्होंने रिव्यू करते हैं। जिस बंदे की बैड रिप्यूट होगी उससे असला छीनेंगे, उसका असला लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी जिनके पास असला लाइसेंस भी है उसके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कुछ बताना पड़ेगा ना कि मुझे कोई मसला क्यों चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ठीक है, ठीक है ना, मेरे पास असला लाइसेंस है, तो मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा भाई मैंने क्यों रखा हुआ, जरूरत भी है कि नहीं है, ठीक है, कि मैंने बस लोगों को डराने ढूंढने के लिए रखा हो। अब मेरा ख्याल इसके बाद ना अगली बारी आ रही है शेर रखने वालों की भी। अच्छा, जिन्होंने शेर वेर रखे होते जिन्होंने हैं, शेर रखे हुए सोशल हैं, मीडिया घरों पे, में शेर रखे हुए हैं, बदमाशी लगाते हैं, और उनका कारोबार बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस कारोबार उनका कोई है नहीं, लेकिन वो शेरों की डेली की जो मतलब आप एक कुत्ता रख लेना, कुत्ता, जी जी, कुत्ते की जो फीड है डेली की 500 की है कम से कम। सही, ये वो वाली फीड है 500 की जो आप कहीं से मुर्गी वाले से किलो 2 किलो की गर्दनें ला के डालेंगे, सस्ती थ्री, सही, ठीक है ना। तो शेर का आप सोचें, शेर ने गर्दना तो नहीं ना पलना ना, वो कम से कम एक शेर जो बबर शेर है, जो टाइगर है, 5 से 10 किलो चिकन तो खाता होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो चिकन का रेट क्या है? 7,000, 8,000, 10,000 फी शेर का खर्चा, वो बंदा कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है? तो अगली बारी इनकी आ रही है, ये जो शेर रखने वाले जो शेर रख के दहशत फैलाए, मकसद है उन्होंने दहशत नहीं फैलाने देनी। अच्छा, माजी में अगर हम देखें बहुत सारे इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर लगते रहे हैं, जैसे कि दुश्मनदारी की अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि जो दुश्मनियाँ थीं इसको बहुत हवा दी पुलिस वालों ने, या इस महकमे के कुछ लोगों ने दुश्मनियों को बहुत ज़्यादा हवा दी। तो क्या आप ये जो दुश्मनियाँ ख़त्म करने जा रहे हैं, ये जो पुलिस पे लगा हुआ दाग है, इसको धोने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% दुरुस्त है। बदमाश जो कनटुट्टा बदमाश बनता ही उसी वक्त है जब वो पुलिस वाले का किसी का आशीर्वाद हो। सही। बस मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, नाम नहीं लेता। गली मोहल्ले में लड़ाई हुई, एक बंदे ने एक बंदे को कुट दिया, शरीफ आदमी को कुट दिया, टांग शांग तोड़ दी, और दूसरे को एक को मार दिया, मर्डर कर दिया, और पकड़े गए, अंदर चले गए। दूसरी फैमिली जिसका बच्चा मरा, वो बच्चे इंतहाई शरीफ लोग, उन्होंने खान दे लाले, तो वकील कितों करन कितों जान, ऊपर से जो उसके बाकी मुस्टंडे कंटुटे वो उनको डरा रहे हैं, और वो कभी पेशी में जा रहे तो वो घुरी डाल रहा है। और ये आम है, आप ना कभी चले जाओ, स्पाई कैमरा लेके चले जाओ, आप नोट करो, जज के सामने घुरी डाल रहा होगा वो जो बंदा होगा, मुल्जिम होगा, डरा रहा होगा, ठीक है ना, वो डरा रहा है, वो पैरवी नहीं करते। वो बंदा जब बाहर आता है ना, जो बंदा उससे अचानक मर गया हो, ठीक है, अचानक मर गया, वो इलाके का सबसे बड़ा बदमाश बन जाता है। मतलब मैं खुद बस्तामी रोड का रहायशी रहा हूं। ठीक, बस्तामी रोड बहुत बड़ा गढ़ है, और उसके साथ सोडीवाल जी, नवाकोट, बड़े बड़े नाम है उधर। सोडीवाल के अंदर बहुत बहुत नाम है, कभी फुर्सत हुई तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, ठीक है। और अगर कभी फुर्सत हुई तो ये जो ट्रका वाला ग्रुप और गोगी भट्ट ग्रुप, इन्होंने पुलिस की मदद से कैसे अपना रोब बनाया। अच्छा। और खौफ और दहशत की सल्तनत बनाई दोनों ने। चौधार का असल में झगड़ा इन लोगों ने कैसे बनाई, ये सब पुलिस की वजह से हुआ। तो बात ये है कि जो बंदा फिर वापस आ गया, वापस आके फिर उन्हें छोटी मोटी वारदातें करनी शुरू कर दी कि ओनू कुट, ओनू मार। इलाका SHO या इलाका तफ्तीशी वाला जो ASI होता है, तफ्तीशी जो बीट ऑफिसर जिसे कहते हैं, तो वो उसके साथ सेटिंग हो गई, छोटा मोटा क्राइम करना शुरू कर दिया, जुआ कराना शुरू कर दिया, ये चीज़ें कर दी। तो वो एक पता चलता है कि बहुत बड़ा बदमाश बन गया।
जो कल का मेरी आंखों के सामने की बातें हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसों को जानता जी। हूँ जिनको आए दिन लित्र पहनते सन चर्च चूस बेचने में ना, अच्छा। अफीम बेचने में, शराब की बोतलें शोतलें बेचने में उनको लित्र पड़ते थे। आजकल वो हाजी साहब हैं, मलक साहब हैं, भट्ट साहब हैं, चौधरी साहब हैं। अच्छा, सही। उनके एक एक दो दो प्लाजे हैं, उन्होंने बिल्डिंगें खरीदी हुई है एरिया में। जो ख़ानदानी जो अमीर लोग थे उनके अब्बे अब्बे फोत हुए तो भाइयों ने जनाब आपस में हिस्सा किया। इतना बड़ा घर था, वो इतने इतने होके बिक गया, वो फारग हो गए, सरे सरे फारग हुए। जो असल लोग थे, ठीक है ना, विरासती उसमें तकसीम के अंदर, और वो जो मलक साहब, जट साहब, चौधरी साहब, हाजी साहब, सही, ठीक है, वो परवान चढ़ रहे हैं। मतलब क़यामत की निशानी से कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ऐसी बातें करने वाले आपके पास बहुत सारे लोग हैं। सही। मैं उनका नहीं करता, हालांकि मैं भी कर सकता हूँ, कभी करेंगे इसके ऊपर, इस तरह की इसके क़यामत की निशानियाँ और जिन्न भूत, इन सारी चीज़ों के बात करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे जिन्नों की ऐसी कहानियाँ हमारे पास। ठीक है, सचमुच के जिन्नों की कहानी। सही। अच्छा, जिन्नों का आपने जिक्र किया, तो कुछ जिन ऐसे हैं जिनको काफ़ी अरसे से NCCI बोतल में बंद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहे। ये जिसमें रजब भट्ट अभी अकाउंट सीज हो गए उनके, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो, ये NCCI को बनाया गया था CCD के अंदाज में, ठीक है, कि एक नया अदारा उसमें से निकलेगा, यूं करेगा। उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा मुर्गा पकड़ा, डकी भाई। डकी भाई का जुर्म क्या था? कि उसने गैमलिंग ऐप को प्रमोट किया। यस। अब ये वो जुर्म है डकी भाई का जो पिछले दिनों एक बच्चा मर्डर हुआ, तो उसमें भी एक गैम्बलर का नाम आ रहा था जी। इस तरह के और गैम्बलर बेशुमार हैं जो जुआ करा रहे हैं, ताश का जुआ, हर तरह का जुआ हो रहा है पूरे लाहौर के अंदर, जो वो जुआ हो रहा है। ठीक है ना, ऑनलाइन बुक्स चल रही हैं, जुआ हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। और डकी भाई का ये था जुर्म के वो एक सेलिब्रिटी था जी, और सेलिब्रिटीज को ब्रांड वाले हायर करते हैं। ये वो ब्रांड था, मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ, ये जुआ ऐप्स जो हैं ये वो ब्रांड हैं जो सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक हैं। ठीक है। और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का एक बड़ी स्क्रीन होती है, इसके स्क्रीन के हीरो जो हैं डकी भाई है, रजब भट्ट है, वो पतलू शतलू है जी, और ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नदीम नानी वाला है, नानी वाला है, मुबारक जिसका नाम है, नानी वाला है, और जुल्करनैन है, और वड़ाइच है, जो भी है नाम जो है सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनाब इनके हीरो हैं। इन्होंने उनको पकड़ने के बाद जो है ना उसको सारी तवज्जो है ना उस तरफ लगा दी, पूरी दुनिया उधर लग गई कि डकी 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 आ रहा है, डकी जा रहा है, डकी सो रहा है, डकी दया हो गया, डकी देने पे बरामद हो गए, डकी का ये हो गया। लेकिन इसके पैरेलल एक वारदातें हो रही थी। अच्छा, वो क्या? ये जिन्न बंद करने की बात से पहले ना एक वारदातें हो रही थी। वो वारदातें क्या थी कि ना, मैं पहले भी ये शायद हमने बात की या नहीं की, लेकिन अब मैं अब दोबारा थोड़ी सी डिटेल के साथ करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना हमारे जो पाकिस्तानी बहुत जीनियस हैं। ठीक। तो कॉल सेंटर हैं जी, जेन्युइन कॉल सेंटर भी हैं जी। मेरे कई दोस्त हैं, मैं जानता हूँ, नौकरियाँ करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो वहाँ के जनरल स्टोर्स वगैरह की जी जी ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर, ये उबर ग्रीन जो हैं ये वाली, इनके कंप्लेंट्स वगैरह यहाँ पे, वहाँ पे महंगे ही है, यहाँ पे सस्ता पड़ जाता है उनको। लेकिन ऐसे कॉल सेंटर भी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में ज़्यादा है, आपको मैं ये भी बता दूँ जी। अच्छा। इंडिया में ये स्कैम ज़्यादा है। और वो क्या है, ये सब के सामने आया था ये जो मुस्तफ़ा आमिर केस हुआ था जी जी, ये जो अरबगान वाला केस कराची में, अरबों रुपए जब उसके पास थे, करोड़ों रुपए, जो उसके पास एक महीने के करोड़ों रुपए कराता है, ये करता है, वो करता है, उसके भी ये हुआ फलाना टमकान, तो वो बचा भी इसी वजह से हुआ। ठीक है, पैसा है उसके पास। अच्छा, हाँ, बचा भी इसी वजह से हुआ पैसा का। तो इस तरह के कॉल सेंटर इधर काम कर रहे हैं। ठीक है। ये कुछ लोगों ने अपने कुछ अफसरान की आशीर्वाद से वो रेटें की। अच्छा, बाकी दुनिया को तो लगा दिया ना डकी भाई के पीछे जी जी, रजब भट्ट का पर्चा हो गया, फलाने का पर्चा हो गया, अनस का पर्चा हो गया, फलाना गिरफ्तार हो गया, ये हो गया, इंटरपोल के जरिए लेके इंटरपोल के जरिए पकड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहानियां चाह रही। कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने पकड़ी
और वहाँ पे शो ये किया कि जनाब जी ये थे तो क्या गया, और सादे अच्छा कपड़ों 2 बंदे दिखा दिए कि ये उनके बंदे हैं, और फिर उसके बाद से मुक लिया 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया वीकली। वीकली? हाँ वीकली, ये मुबैना तौर पर ये जो हमें इतलात आई हैं वीकली, मंथली नहीं, मंथली नहीं, वीकली। वीकली। जब ये 2 नंबर जो काम कर रहा उससे, तो ये इतलाएं ना अदारों को पहुंच गई। अच्छा उन्होंने वो सारे हीरो 5 6 7 8 हीरो उठा लिए हैं, ठीक है। और अब इतला है कि जो डीजी एनसीसीआई के हैं उनको भी तब्दील करने की इतलात हैं, ठीक है। और वजह यही करप्शन है, मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है उनके ऊपर। मैंने इवन के वो सरफराज चौधरी साहब, जी जी। मैंने फौरन कहा था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पॉडकास्ट किया था उसका मंसूर अली खान साहब के, उसने उन्होंने कहा जब आने वाली नस्लों को तबाह कर रही है, कि मैंने कहा वेरी गुड है, बड़ा अच्छा काम किया। और मजे की बात ये है वो सारी की सारी ऐप्स चल रही हैं, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सारी की सारी ऐप चल रही हैं, और आप ऐसा करें, आप मेरी इस बात पे ना जाएं, अभी आप मोबाइल खोलें, आप मोबाइल खोल के आप यूट्यूब की रील्स को निकाल करने जी जी, आ जाती हैं। 1-2 मिनट के बाद ऐड आ जाएगी, गेम खेलो, ये करो, बड़े बड़े अब ड्रामाई अंदाज में कि गरीब है, कोई इसको पैसा नहीं है, मजदूर है, अब इस तरह की ऐड बन गई हैं, वो पैसे नहीं है तो उसको कहो इधर आ, ये ले पढ़, ये तेरा अकाउंट है, ये ले पास तो पैसे कमा, ठीक है, इतने पैसे। और अगर आप फेसबुक की रीलें खोलें उस पर आ जाएगी, इंस्टाग्राम चलाएं उस पर आ जाएगी, तो वो हर 2-4 मिनट के बाद, 1-2 ज़्यादा दूर भी नहीं, 1-1.5 मिनट के बाद वो ऐप इश्तिहार आ जाता है, और इस तरह के करैक्टर, AI करैक्टर, इस तरह के करैक्टर उसमें आपको राग़िब कर रहे होते हैं कि आप आएँ और मैं पैसे लगाएं, और कुछ तो ये कह रहे होते हैं कि 500 का बोनस मिल रहा है, ठीक है, 2000, तो वो यार वो तो आप जिन की बात कर रहे थे, ये जिन कब बंद हो गए। अब रजब भट्ट वगैरह को आप पकड़ लें, जो कि मैं कहता हूँ बहुत सारी शरारतें हैं, बहुत सारी बुरी हरकतें हैं, शोधापन है उनका, बहुत सारा ऐसा है, और मैं भी इस चीज़ को नहीं पसंद करता कि वो आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है उनको देख के कह रहे होते हैं कि हमने जनाब जी ये करना है, वो करना है, वो फलाना करना है। बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है इसका ना, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब छोटे बच्चों को, जो अब तो छोटे बच्चे भी इनको देखने लग पड़े हैं, छोटे बच्चों को तो हम देखते हैं कार्टून, स्पाइडरमैन, ये वो, पता है कई दफ़ा स्पाइडरमैन के चक्कर में छोटे बच्चों ने जंपे लगा दी, बिल्कुल ऐसी है, वो खुद को स्पाइडरमैन समझने लग पड़े थे कि मैं ऐसे लटक जाऊंगा, मैं उड़ जाऊंगा, बैटमैन, ये वो। तो ये इसका मीडिया का बहुत असर पड़ता है। ठीक, तो ये बात इसके बरक्स कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फैमिलीज को सामने दिखाते हैं, और लोगों को तरगीब देते हैं कि जी वो भी कुछ ऐसा काम करें, कोई 2 नंबरी आए, कि गाड़ियां लेनी है और लड़ाइयाँ करनी है पैसे, और वो तो देखो नशा आ गया ना, वो तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, और उसके लिए एक लड़ाइयाँ होती हैं उनकी, जी जी, फिर अदालत जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सारे गेमें हैं, वो पब्लिसिटी हो रही है, साथ में उनके 2-4, अब देखो 2-4 ऐसे लोग हैं जुड़े हुए उनके साथ, जो उनकी एक्टिविटी डेली, उनकी शक्लें अपनी दिखा रहे हैं, उनकी दिखा रहे हैं, और वो उन्होंने उनके नाम के ऊपर अपने चैनल चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ये चला रहे हैं। तो अब ये रजब के अकाउंट सीज किए, तो क्यों किए हैं? मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है, क्यों किए हैं? कार्रवाई करना चाह रहे होंगे, ताकि वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं। उसने वो जुए प्रमोशन की है ना, तो जुआ तो ऐप तो चल रही है, उस पे और पर्चे भी तो हैं, और यार वो उनके जाती लड़ाई झगड़े के पर्चे, वो और कितने लोगों पर आए, तो आप उसको ही बुला के इनकाउंटर करना आपने। मैं कोई रजब भट्ट के हक में नहीं हूं, मैंने पहले बता दिया कि मुझे उस पर इतराज है, सड़क पे इतराज है, लेकिन मैं ये एक बात कह रहा हूं कि आप करें, लेकिन ये जो चीजें बदनामी की वजह बनती वो ना करें जी। जैसे चांजर दी पावा छनकार थे, हर कोई पर्चा दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 3-4 पर्चे हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कहीं पे पुलिस को हम हीरो कह रहे हैं जी, कहीं पे कोई लड़का आ रहा है, उसकी शादी है या वो कहीं पार्टी पे जा रहा है, गाड़ी में से गाना चलाया हुआ गाड़ी के अंदर, हाँ लाउड स्पीकर एक्ट क्या आप पर्चा दे रहे हैं, और लाउड स्पीकर एक्ट की आप तशरीह तो देख लेना वो क्या है। आप अगर उस गाड़ी के अंदर चलाना गैर कानूनी है जी, तो उसकी आप आगाही दें, बैनर लगाएं, बताएं लोगों को, हमें बता दें, हम उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, लोगों को बताएंगे भाई गाड़ी के अंदर नहीं चलाना। अब वो काम जिसके ऊपर आप वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है बिल्कुल, आप जिसको वार्निंग दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगा और लगेगी बुरी, ठीक है, लेकिन मेरे वो साइमीन, वो नाजरीन जो मुझे कहते हैं मैं तर्जमानी करता हूं, वो ये बात तो नोट करें ना जी जी, जो गलत बात है हम उसको गलत को गलत कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या बात हुई
कि आप एक चीज़ के ऊपर वार्निंग दे सकते हैं, कोई स्टेट का नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई, कोई इंतशार नहीं फैला, आपने जो गाड़ी के अंदर एक बंदा जा रहा है, आपने उसको रोका, आपकी उससे बातचीत सही तरीके से नहीं हुई, आपने पर्चा दे दिया। ये पुलिस को बदनाम करने की चीज़ें हैं। सही। पुलिस का जो बेहतरीन इमेज बन रहा है, ये चंद एक फिर ये पर्चा दिया और FIR भी खुद वायरल कर दी। खुद वायरल कर देते हैं, खुद वायरल करती है। ले भाई, हेलो जी असद साहब, मैं भेज रहा जी। असद साहब ने डाली, वेख देने कहना एक और FIR होगी, कुछ सब दसो फलानी जगह ते जी, साथ मुल्जिम भी खड़ा होगा और वो फोटो भी आएगी तो जिससे पकड़ा होगा। ये चीजें मैं समझता हूँ कि हमारे जो सीनियर अफसरान हैं इसकी नोटिस लें। अच्छा, तवज्जो करें। आप जहाँ पे इतना अच्छे काम कर रहे हैं और या बुरे काम कर रहे हैं, बुरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये इस तरह के FIR दे रहे हैं, तो वो बदनामी की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये कि अब आपने वार्निंग देनी है, उसमें झांझरी पामा चनकार लाए या कोई और लाए गाना। तो मुझसे क्वेश्चन किया जी कि मैडम नूर जहाँ थे पाबंदी है गाने से, वो इत्तफाक है, बस ऐसे ही है। मैडम नूर जहाँ के ऊपर क्यों पाबंदी है? आपकी लीजेंड एक वो क्या कहते हैं, सासा थी, लेजेंड थी। एक इल्ज़ाम NCCI के इन एहलकारों पर यह भी लगा कि इन्होंने कोई 1.5 करोड़ रुपए की रकम है जिसका मुतालबा किया था डक्की भाई की फैमिली से। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। पहले तो वो जो पहले बात हो रही थी ना, उसको मैं जरा थोड़ा सम अप कर दूं। वो नहीं हुई थी हमारी बात के अंदर ही। रजब भट्ट को पकड़े, जरूर पकड़े, ठीक है ना, और उसका जो कसूर है, जितना कसूर है उसको सजा दें। अकेले डक्की भाई को क्यों दी, उसको ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि जब तक ये ऐप चल रही है तो उसको क्यों पकड़ना? ऐप चल रही है, उसको क्यों पकड़ना है आपने? आप पहले ऐप तो बंद कराएं ना। आप पता नहीं उसके किस, अब आते हैं ये 1.5 करोड़ रुपए की बात, ठीक है। बड़ी बात ये है कि जब डक्की भाई का मामला चल रहा था ना, लोगों ने दिहाड़ियाँ लगा ली। मैंने बोला कि इसकी आड़ में वो जो छापे पड़ रहे थे ना इनके ऊपर, कॉल सेंटर्स के ऊपर, मुबैना तौर पे उसके वो पैसे वैसे पड़े जो बंदे पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो आप बात कर 1.5 करोड़ रुपए की, ये एक मसूफ असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका नाम पता है मेरे ज़हन से निकल रहा है, शायद या क्या नाम था, बहरहाल जो नाम को छोड़ो, उन्होंने जनाब इनसे कहा कि लो जी उन डक्की नू भेजता जेल, ठीक है, सानू चताया कि असी जेल चला गया है, तो हुन डक्की दी बेल उदों ही होनी है जे ए चीज़ां तुहाडे हक विच होणगियां, ठीक है जी। ए चीज़ां किवें होणगियां? ਇਹਦਾ 1.5 करोड़ लगेगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये 1.5 करोड़ रुपया जनाब जो उन्होंने लिया, इसकी ट्रांजैक्शन हुई, जो पहले से खामोशी से नजर रखे हुए थे, ठीक है जी, जो इनकी कार्रवाइयों पे तरफात चौधरी का खुद भी बारहा दफा उनका जिक्र करना ओपन महफिलों में, बहुत से जगहों पे मैं तो उनका कार्रवाई करता हूँ, तो उन्होंने नजर रखी हुई थी, ठीक है। जब ये ट्रांजैक्शन भी हुई तो उन्होंने इनको भी उठा लिया, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा, ये सारे जो मामलात हुए हैं, पैसे की ट्रांजैक्शन होना और इस तरह करप्शन का सामने आना मुबैना तौर पे, तो क्या आपको लगता है कि ये डक्की भाई और रजब भट्ट, ये बाकी जितने टिकटॉकर्स या इन्फ्लुएंसर हैं जिनके ऊपर ये केसेस बने हुए हैं, इस केस को स्ट्रॉन्ग करेगा या ये कार्रवाई अब ख़त्म हो जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा सारा मामला? देखें, हमारे यहाँ पर ये बहुत बड़ी खराबी है। NCCI एक अदारा बना, बड़ा ज़बरदस्त अदारा है। ये चंद काली भीड़ों ने इसको बदनामी की वजह बनी है, ठीक है ना। ये चंद वरना अदारे के SOPs, अदारे का सिस्टम बड़ा ठीक है, बड़ी मगरमच्छों को हाथ डाला, और लेकिन ये चंद काली भेड़ों ने की वजह से अदारा बदनाम तो नहीं होगा, लेकिन अदारे को बदनाम कर दिया इन्होंने खामखाई बिला वजह, ठीक है। लेकिन ये एक फेस है छोटा सा। मैं अभी आपकी बात का जवाब देने लगा। ये फेस है छोटा सा, ये निकल जाना है। आपका सवाल का जवाब इसी में है। अदारा तो मौजूद है ना, बिल्कुल, और पुलिस के अंदर भी लोग होते हैं, जी। ऐसा जो कोई गंद मार रहा हो तो बदल देते हैं, दूसरा से हो जाता है, वो ताना तो गंदा नहीं ना हो जाता, नहीं, बिल्कुल ऐसी है। तो इसी तरह ना, इस तरह बहुत सारे लोगों के तबादले हुए हैं, ठीक है, तब्दीलियां हुई हैं, और वो आएंगे, वो आके इनके केसेस को देखेंगे या देखना शुरू कर दिया होगा। असल ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये हम मतलब वाजिया मैं कर दूँ एक दोबारा बात,
ये जो टिकटॉकर है, ये आपने जैसे रजब भट्ट के बैंक अकाउंट्स के सीज़ होने की बात की, कर लें सीज़, अगर कोई गुनाह हो है, उसका जुर्म है, उसको कर लें, हम इसको भी नहीं रोकते। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो जो ऐप्स चल रही हैं वो बंद की जाए, और ये जो लाइफ पे जो गन कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये क्योंकि अंदर एक इनके अपने NCCI के अंदर ये काली भेड़ों की वजह से ना, ठीक है, एक अंदर एक फाइट चल रही थी, ठीक है, तब्दीली के ऊपर उखाड़ बिछाड़ की जा रही थी। वो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है वो अब तकरीबन कंप्लीट हो गई। सही है। तो अब ये कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ी से होंगी, बड़ी इसमें ना तेज़ी से होंगी। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने ये जो यूट्यूबर या जो लोग भी हैं, तो इनको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, रंगबाजियाँ ख़त्म कर दें। हाँ, और एक चीज़ रह गई थी, मैं वो, हाँ, जो मैंने कहा था खबर, एक बड़ी खबर। जी, जी, वो बड़ी खबर ये है कि आप बात कर रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जो हम स्टार्टिंग में बात जी, कर जी। रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो पुलिस ने रेड किया, मैंने कहा वो हो गया। अब मैं आपको एक बड़ी वसूख से बात बता रहा हूँ, जो मुझे मेरे पास पीर साहब ने बताया, ठीक है। मतलब ज़राए ने बताया मुबैना तौर पे, वो ये है कि अगर आइंदा कुछ दिनों में दोनों ग्रुपों की आपको एक पिच पे नज़र आएंगी और इनकी सुलह होती हुई नज़र आएगी, सिर्फ आपको इसकी खबर मिलेगी। सिर्फ ये दुश्मनी या बाकी दुश्मनियाँ भी? नहीं, बाकियों की तो मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप CCD के उस बयान के साथ मिला रहे हैं, जी, जी, तो ये उसके साथ मिला सकते हैं आप। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी। ठीक है, और ये एक और बात है, ये कार्रवाइयाँ शुरू होनी है आज से 10-12 दिन के बाद। बात। ये जो असला रिकवरी की जो बात की गई जी। है ना, ये असला रिकवरी के बाद ही ये दुश्मनियों वाली बात आएगी। क्यों? कि जिन्ने दुश्मनदार ने तुसी उन्हें डेरियां चले जाओ, आप किसी काम से भी जा रहे हैं, जी, जी, तो आप कोई सरकारी एहलकार हैं, आप कोई आबियाने की बात करने जा रहे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने, आप एक्साइज करने की जा रहे हैं, आप जब गेट से एंटर होते हैं तो आपकी तलाशी लेते हैं, फिर अंदर गन मैन विंगे चिपे इंडियन फिल्मों की तरह नजर आते हैं, वो जी, जी। दहशत होती है। हुँ, तो ये जब ख़त्म, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, और ये दुश्मनियाँ की जो सुलह है जो है ना, 10 से 15 दिन के बाद इस पर अमल होगा। ठीक है। जरा नहीं करेगा तो उसको ये जो है ना CCD खुद देख लेगी। और हाँ, ये भी बात है कि लेकिन उनको ये भी खदशा है बाद लोगों को कि हम सुलह कर लें, लेकिन जो हमारे मुल्ज़म हैं वो तो बड़े शातिर हैं, जी, जी। तो वो छुप के मार देंगे। उनके लिए भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ आज। ऐसे तमाम केसेस CCD ले रही है या उसके पास पहुँच गए हैं, जिसके अंदर कि कोई मर्डर हुआ और मुद्दई पैरवी कर रहा था ठीक है। और उन्होंने मुद्दई को ही मार दिया, हुँ, और चाहे उसके पीछे कोई पैरवी करने वाला अब है या नहीं है। ऐसे 2-3 काफ़ी केस है मेरे जी, जी। सामने कि जनाब पीछे बागबानपुरे मुगलपुरे वाली साइड के था, एक बेटा था, बाप मर गया, बेटा पैरवी कर रहा था, दोनों बेटों को मार दिया, ओहो! पीछे बूढ़ी औरत रह गई। तो इस तरह के कई ऐसी मिसालें, और ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये केस CCD इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने पास ले रही है। ठीक है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।